साथियों, साल 2023 में एक मुसलमानों के हक़ में एक फ़ैसला आया था और उस फ़ैसले को दोहराया गया। उस फ़ैसले की मुखालफत भी हुई कि इस फ़ैसले को दोबारा चैलेंज किया जाए और फ़ैसला ये था कि नॉइज़ पॉल्यूशन है। बहाना दरअसल अज़ान का बनाया गया और बाकी चाहे आप डीजे, तकारीब और ज़ोर-ज़ोर से शोर-शराबा ये सब सिलसिला चलाते रहें या करते रहें, इस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था। मगर अज़ान को लेकर इस मुल्क के अंदर जो बदकिस्मती इस हुकूमत के दौरान रही है, एक तो मॉब लिंचिंग अगर कहीं पर हुई या किसी पर तशद्दुद बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ पर, कहीं पर अगर मुसलमान ज़्यादा थे, हिंदू कम थे, किसी हिंदू को मार पड़ गई तो उस चीज़ को भी पॉलिटिसाइज़ किया गया कि यहाँ पर हिंदू खतरे में हैं। फिर कई एक जगहों पर मुसलमानों को पीटते हुए देखा गया, वीडियोज़ वायरल हुई, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, बुज़ुर्गों तक को मारा गया। ऐसे ही कुछ और एरियाज़ के अंदर जहाँ पर क्रिश्चियंस को, दलितों को, निचली ज़ात के लोगों को मारा गया। ये सारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन बदकिस्मती ये कि हुकूमती सतह पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ये इस चीज़ को फ़रोग़ दिया गया, इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया इस सरकार के होते हुए, और मंत्री जब उल्टे सीधे सवालों के जवाब दें और दावे करें कि हम मुल्क को नए दौर में ले जा रहे हैं, तो फिर क्या ही कहने, फिर कहाँ पर आप जवाब देंगे, लाजवाब हो जाते हैं। असल में हुआ यह है कि अज़ान के मामले को लेकर अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया। इससे पहले जुलाई की 22 तारीख थी साल 2024, इसी साल एक पिटीशन दाखिल की गई थी। उस पिटीशन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट का फ़ैसला मध्य प्रदेश ने सुनाया कि अज़ान पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। तो इस तरीके से इस केस का क्या हुआ कि मुस्लिम जो फ़रीक थे उन्होंने इस केस को जीत लिया। इस केस में मैं छोटी सी डिटेल्स रखूँगा। 18 जुलाई को इससे पहले एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई अलानूर अब्बासी की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो जो पहली पिटीशन थी, पहली दरख्वास्त थी अज़ान के ख़िलाफ़, उसको वापस लिया जाए, उस पिटीशन को रोका जाए, मुसलमान अज़ान दे सकें, मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकें। 11 जुलाई को एक फ़ैसला आया। एक और रिट पिटीशन गई जिसका नंबर 15850 था 2024। अलानूर अब्बासी ने होम डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश का था, दाखिला महकमा या फिर इसके इंतज़ामिया के अफसरान, 18 जुलाई को एक और पिटीशन दी और जस्टिस प्रणय वर्मा जो केस की समाअत कर रहे थे, जहां पिटिशनर एडवोकेट इम्तियाज़ अहमद बहाना जो पिटिशनर की तरफ से, दरख्वास्त गुजार की तरफ से थे, उनने कहा कि राइट टू परफॉर्म द प्रेयर और कॉल्स, ये किसी भी तरीके से इसको पाबंदी नहीं की जा सकती और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। पिटिशनर ने यह भी कहा कि अथॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर लाउड स्पीकर्स को लेकर कोई मरबूत या अच्छी हिकमत अमली या अच्छी प्लानिंग बनाने के बजाय मुसलमानों को प्रेशराइज इलाके के अंदर करना शुरू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन एंड अदर्स 2000 का जो केस था, उस केस में चूंकि उस वक्त भी हुकूमत हार गई थी, तो उस केस का फैसला दिया। तो कोर्ट ने एट द एंड ऑफ द डे अज़ान को लेकर जिन लोगों ने पिटीशन दी थी उनके फेवर में चला गया और टिपिकली क्या हुआ कि 2 मिनट्स में कहा गया कि ये डिसाइड कर लेना कि पोल्यूशन है, आलूदगी फैल रही है, ये शोर शराबा हो रहा है, तो क्या इसके लिए सिर्फ अज़ान जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब दिया गया और पिटीशन आगे से फेंक दी गई। और इस तरीके से जो फ्रेमवर्क है नॉइज़ पोल्यूशन का, गाइडलाइंस का, कहा गया कि अज़ान दीजिएगा, एक तरीकाकार है, उन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा लाउड स्पीकर्स ना हो। ये हिदायत या मशवरा कह लीजिए मस्जिद कमेटी को भी दिया गया, लेकिन वो जो दरख्वास्त गुजार गया था कि अदालत से इस पर पाबंदी लगाऊंगा, उसको वहाँ पर मुंह की खानी पड़ी, फटकार लगी। और इस फैसले का खैर मकदम न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदू और सिखों या क्रिश्चियंस ने भी किया। उन्होंने कहा कि हम मंदिरों में भी, गुरुद्वारों में भी, गिरजाघरों में भी, मस्जिदों के अलावा लाउड स्पीकर्स लगाते हैं। तो ये ज़िद, अना और एक किस्म का घमंड हुकूमत में रहने का, फिर तकलीफ़ ये कि मुसलमानों का मसला है, इसलिए इसको उछालने की कोशिश की गई। तो पॉलिटिसाइज मसले को नहीं होना चाहिए। इतनी सी तफसीलात थी इस केस की। ये जुलाई को एक पिटीशन गई, फिर अगस्त में दोबारा की गई और अब जाकर अक्टूबर में दोबारा ये पिटीशन गई। तो इस पर किसी किस्म का कोई वो जो है फैसला कोर्ट ने नहीं सुनाया, सिवाय इसके कि अज़ान गाइडलाइंस में रहकर दी जाए, लाउड स्पीकर्स के ज़रिए। कोशिश करें कि एरिया डिस्टर्ब ना हो, लेकिन साथ में कहा गया कि नॉट ओनली मुस्लिम्स, तमाम लोग इसका ख्याल रखें, जो कानून है उनका पालन किया जाना चाहिए। तो वो जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और लाउड स्पीकर्स पर, अज़ान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा था, वो मुस्तरद कर दिया गया। उस पर चोट लगाई अदालत ने, मध्य प्रदेश के कोर्ट ने, और पिटिशनर्स और तमाम लोग
मायूस चेहरों के साथ वापस लौट आए। इस तरीके से ये केस मुसलमानों ने जीत लिया।